जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये प्रतिशत का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग प्रतिशत चैप्टर का कर चुके हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप लोग को बताया गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो अभी तक तो देख लीजिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसको कि बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो, अगर पसंद आता हो तो भी आप कमेंट में बताइए, नहीं पसंद आए तो भी आप लिख दीजिए कि सर मज़ा नहीं आया, कुछ और ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का कमेंट मायने रखता है मेरे लिए, उसी से पता चलता है कि मेरा मेहनत कितना सफल हो रहा है। देखो, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों का मुंह देख के ही पता चल जाता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कितना हद तक समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई फैसिलिटी है नहीं, ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखा कीजिए, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लिया कीजिए। मेरा कोशिश रहता है कि हर डाउट को क्लियर कर दें। ठीक है, तो मन की बात कहने का अधिकार तो भाई हम सभी को है, और मन की बात कह सकते हैं कैसे? कमेंट करके, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो ज़रूर से अपना बात कमेंट में पूछा कीजिए। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो हो सकता है आप लोग को पता हो, लेकिन इस वीडियो में उसके सारे एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। उसको लाभ हानि में कैसे इस्तेमाल करना है, क्षेत्रमिति में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रतिशत में तो है ही है, इसके अलावे भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन में हम लोग उसका इस्तेमाल करके कैसे कम से कम मेहनत में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे अगर कोई क्वांटिटी ए है, ध्यान देना, अगर कोई क्वांटिटी ए है, इसमें अगर x प्रतिशत की वृद्धि होती है, y पर, उसके बाद फिर y प्रतिशत की वृद्धि होती है, या फिर x प्रतिशत की कमी हुई, y प्रतिशत की कमी हुई, या फिर कोई एक बढ़ता है कोई एक घटता है, x प्रतिशत की कमी हुई, y प्रतिशत वृद्धि हुई, फिर x प्रतिशत की वृद्धि हुई तो y प्रतिशत की कमी हुई, किसी भी तरह का केस हो, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। कई लोग वृद्धि के लिए अलग याद रखते हैं, दोनों तरह की कमी होगी तो उसके लिए अलग याद रखेंगे, इस तरह के लिए अलग याद रखेंगे। मेरा कहना यह है कि बस एक फॉर्मूला याद रखो, x प्लस एक्स वाई बाई 100%, इतने प्रतिशत का चेंज होगा, और जो भी चेंज होगा वो अपने आप रिजल्ट में पता चल जाएगा कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। बस आपको काम ये करना है कि जब हो वृद्धि तो प्लस साइन लेना है, और जब हो कमी, है ना, जब कमी हो तो क्या लेना है? माइनस साइन लेना है। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होकर आपको बता देगा कि भाई ओवरऑल कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कितने तरह के क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आदमी की आय में पहले 20% बढ़ोतरी हुई, फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों वृद्धि वृद्धि है, हम लोग का फॉर्मूला है बस एक, x वाई बाई 100, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखो, बढ़ोतरी बढ़ोतरी है तो दोनों प्लस में लेना होगा, +20 प्लस +30, है ना, प्लस ऊपर भी +20 +30। लिखने का जरूरत नहीं है बार बार प्लस, अगर समझ रहे हैं कि प्लस 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 होने वाला है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। नीचे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, और यहाँ 20 और 30 कितना हुआ भाई? 50, और यहाँ 3 दूना 6 प्लस में, मतलब +6 कितना आ गया? 56% का यहाँ पर चेंज आएगा, और चेंज कैसा आएगा? बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि इस 56 के आगे पॉजिटिव साइन है। ये साइन ही आगे वाला बताएगा कि बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात, इस क्वेश्चन को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मेरा तरीका ये है कि किस तरीके से सॉल्व करता है, ये देखो वो अपना तरीका बता रहा था कि सर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 20% बढ़ोतरी हुई तो भाई कोई आर्टिकल अगर 100 रुपये का है तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा? 120। फिर 30% की बढ़ोतरी हुई तो फिर इस 120 का 30% निकालेंगे, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, कितना आएगा? 36। और पहले बढ़ के 120 आया था, अब 36 और बढ़ गया, मतलब 156 हो गया। तो 100 से 156 घटाएंगे, 56% इसका चेंज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है, इस तरीके में बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने उसको लिखा कि आपका तरीका अच्छा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाइए। तो देखो बात वही है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान था, जो यहाँ पे क्वेश्चन था इसमें डाटा बहुत आसान था, आप मुझे मानिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब पहले 75% की वृद्धि होगी तो 75% बढ़ाते के साथ 175 नजर आएगा, फिर 28% की कमी करने के लिए इसका 28/100 करने के लिए तो काफ़ी काट कूट करना पड़ेगा।
तब फंस जाएंगे हम लोग फिर। ठीक है, तब फिर हमारा x + xy बाई 100 वाला फॉर्मूला ही यहाँ काम आने वाला है। x + xy बाई 100%। अब देखो 75% वृद्धि है तो +75, फिर 28% कमी है तो -28, प्लस 75 गुना -28 और बटा में 100। देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 28 7 बार में कट गया। 75 में से 28 घटा तो कितना 47, और इधर प्लस माइनस गुना होकर कितना हो गया -21। 47 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 26% का चेंज आया। चेंज कैसा आया, वृद्धि हो गई या कमी? तो यहाँ 26 के आगे कैसा साइन है, प्लस, तो इसका मतलब 26% वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आया बात समझ में? इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो एक क्वेश्चन ये कि एक संख्या में 5% कमी की गई, फिर 5% वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी बताओ कितनी होगी। अब देखो इसके लिए अलग से लोग फॉर्मूला याद करते हैं। क्या अलग से याद करते हैं कि अगर दोनों डाटा सेम है और कमी वृद्धि हो रही है तो हर हालत में कमी ही होगी, मतलब इन दोनों में से कोई होगा। और फॉर्मूला क्या याद रखते हैं कि जो अंक दिया हुआ है 5%, उसका वर्ग करेंगे और बटा में 100 करेंगे, इतना प्रतिशत का बोलेंगे कि कमी आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 है और बटा में 100 है, इसका प्रतिशत 25/100 मतलब क्या हो गया 1/4, मतलब 0.25% की कमी। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो कोई गलती नहीं है इस फॉर्मूला को याद रखने में, लेकिन मेरा कहना बस ये है कि ये फॉर्मूला बन क्यों रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो इसको याद रखना आसान होगा और अप्लाई करना भी आसान होगा, और अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा। जैसे क्या है कि हम लोग का फॉर्मूला तो ये है x + y + xy बाई 100%। ठीक है, अब इसमें देखो 5% कमी और 5% वृद्धि है, तो 5% कमी का मतलब क्या होता है -5, 5% वृद्धि का मतलब होता है +5, प्लस ऊपर -5 गुना +5 और बटा में 100, इतना प्रतिशत। तो देखो इस फॉर्मूला में रखने से क्या हुआ, ये +5 और -5, ये आगे वाला पार्ट घट के 0 हो जा रहा है, इसका कोई असर नहीं है, और ये प्लस माइनस साइन गुना होके माइनस ही नज़र आएगा। तो अल्टीमेटली अंत में आपको यही पता चला कि 5 गुना 5 ऊपर नज़र आ रहा है, 5 गुना 5 और बटा में 100, और आगे ये माइनस का साइन नज़र आ रहा है। तो ये कह दिया गया कि हर हालत में कमी होगी, और होगा क्या, जितना कमी वृद्धि हुआ है उसका वर्ग करो बटा में 100 करो, तो यही चीज़ नज़र आ रहा है 5 का वर्ग बटा 100। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों है, और अगर ये नहीं भी किसी को याद हो तो वो भी बहुत आसानी से इससे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है 0.25 की कमी है वृद्धि प्रतिशत। देखो ये फॉर्मूला हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वृद्धि अलग हो कमी अलग हो, तो फिर x + y वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्यों ना हम लोग उसी को याद रखें कि वृद्धि 20% है तो +20, कमी 10% है तो -10, प्लस 20 गुना -10 बटा में 100। अब देखो 20 घटाओ 10 क्या हो रहा है +10, और 2 0 से 2 0 कट गया, और ये प्लस माइनस गुना होके माइनस साइन के साथ 2 निकल के आया। क्या हुआ भाई 8%। वृद्धि या कमी, तो भाई 8 के आगे कैसा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस होने का मतलब क्या, वृद्धि, 8% की वृद्धि। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात समझ में? इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले कमी फिर कमी। सोहन ने अपने खर्चे में 25% कमी की, फिर 10% कमी की, तो उसके खर्चे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो इसको लोग अक्सर याद रखते हैं अलग से कि दोनों कमी हो तब क्या याद रखो, x + y - xy बाई 100%, ये फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें, आप रख सकते हैं याद। तो भाई 25 और 10 कितना होगा, यहाँ पे 35 नज़र आएगा, या फिर लिख लो 25 + 10 घटाओ 25 गुना 10 बटा में 100। 25 से 100 कट गया 4 बार में, 25 10 35, और घटाओ 10/4 मतलब कितना 2.5। 35 में से अढ़ाई घटाओगे तो 32.5 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आप अगर फॉर्मूला रट के याद रख सके तो। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये फॉर्मूला आया क्यों, ये देखो समझो। हम लोग का फॉर्मूला तो बस वही एक है, x + y + xy बाई 100%। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं,
राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। सुना है ना कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। असमंजस किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। मतलब अगर आप एक राह पकड़ के भी चल रहे हैं तो मंजिल आपको मिल के ही रहेगी, ये तय है। तो हम लोग का ये जो फॉर्मूला है उससे हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये फिक्स है। ठीक है, तो देखो क्या है, सोहन ने अपने खर्चे में 25% कमी की, तो भाई क्या आया, -25। फिर 10% और कमी की तो -10, प्लस ऊपर देखो -25 और -10 है, तो माइनस माइनस गुना होकर तो प्लस ही नज़र आने वाला है। नहीं लिखना चाहो तो लिख लो -25 गुना -10 बटा में 100। माइनस माइनस गुना होकर क्या बन जाएगा, प्लस। और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बीच में प्लस है। अगर माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो यहाँ +25 दिखेगा, यहाँ +10 दिखेगा, और बीच में माइनस साइन के साथ क्या दिखेगा, 25 गुना 10 बटा में 100। तो ये फाइनली क्या दिखा, ये देखो ये जो चीज़ दिखा वो यही दिखा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। और ये आगे का माइनस साइन क्या बता रहा है कि हर हालत में क्या होगी, कमी होगी। आया बात समझ में। आप सॉल्व इसको चाहे जैसे भी करें, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है वो बताने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह अप्लाई होगा। ये रूट है, एकदम मूल है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, तो वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है, वो आप लोग बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप लोग कमेंट में करके उत्तर दीजिए। ठीक है, कि पहले 25% बढ़ाया फिर 20% घटाया तो क्या परिवर्तन है ना। देखो इसका लाभ हानि में इस्तेमाल हो गया। अब देखो अगला क्या है, क्रमागत छूट वाला सवाल। इसमें भी ये लगा, छूट का मतलब क्या होता है, छूट मतलब होता है कमी। तो कमी का मतलब क्या है, माइनस साइन। माइनस साइन के साथ इसको लिख लो, कैसे आएगा, -12 -5 प्लस -12 गुना -5 बटा में 100। तो यहाँ तो नज़र आ रहा है -17, और ये माइनस माइनस गुना होके बन गया है प्लस, और प्लस से गुना होके प्लस, 12×5 60 बटा में 100। अब -17 और 60 बटा 100 का मतलब क्या, 0.6। तो -17 प्लस 0.6 कितना आएगा भाई, 16.4, वो भी नेगेटिव में। और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि 16.4% की कमी होगी। और कमी का मतलब क्या है, छूट। कमी का मतलब क्या है, छूट। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसी चीज़ को लोग कह देते हैं क्या, कि भाई क्रमागत छूट का फॉर्मूला है। क्या है क्रमागत छूट का फॉर्मूला, x+y माइनस XY/100। ठीक है, ये क्रमागत छूट का फॉर्मूला है, अलग से लोग रटते हैं। क्या ज़रूरत है अलग से रटने का। ठीक है, इसमें भी रखोगे तो नज़र यही आएगा। क्या आएगा भाई, 12 + 5 घटाओ 12 गुना 5 बटा में 100। तो 12 5 17 में से घट गया 0.6, मतलब 16.4%। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था। तो भाई ये फॉर्मूला बनाया ही गया है अलग से कि ये कमी का फॉर्मूला है। ये क्या है, कमी का मतलब समतुल्य छूट का फॉर्मूला है। तो ये ऑलरेडी कह रहा है कि छूट है, तो ये तो आंसर आपको पॉजिटिव में देगा ही। यहाँ पे हम लोग इसका नेट वैल्यू निकाल रहे थे, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है आपको कि छूट होने वाला है, कमी होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक श्रमिक के वेतन में 25% वृद्धि कर दी गई। मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी अलग से फॉर्मूला लोग याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं भाई, जो वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, मतलब क्या याद रखते हैं, पहले ये देखो, वृद्धि है ना, वृद्धि प्रतिशत गुना 100 बटा में 100 जोड़ वृद्धि। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत। ये फॉर्मूला अलग से याद रखते हैं कि जब ऐसा हो कि वेतन में 25% वृद्धि हो रही है, मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो भाई 25 बटा में 125 गुना 100। अब 25 से 25 काटा 5 बार में, 5 से 100 काटा 4 बार में, है ना। 5 से 100 कटेगा 4 बार में, मतलब कितना आ गया भाई, 1 मिनट, 25 बचे 125, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। ठीक है, देखो कैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 20% की कमी की जानी चाहिए, ताकि मूल वेतन जो है उसमें किसी तरह का
चेंज ना है, मूल वेतन बहाल करना है, पहले जितना मिलता था उतना ही देना है। तो ये फॉर्मूला लोग याद रखते हैं, आप याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वृद्धि हो तो यहाँ पे प्लस रखना और कमी हो तो यहाँ पे माइनस कर लेना, 100 घटाओ माइनस कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला आया क्यों, ठीक है, देखो क्यों जानने का हमेशा कोशिश करना चाहिए। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे, सीखने की प्रक्रिया रुकी रहेगी। जिसके मन में प्रश्न उठते हैं, जो पूछता है वो सीखता है, ठीक है। तो जिज्ञासु बनना जरूरी है, जो जिज्ञासु होता है वही सफल होता है, क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति के सीखने की दर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला क्यों बन गया और कैसे हम लोग उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही मैंने बता दिया था कि हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। किस किस तरह के क्वेश्चन में, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 25% वृद्धि कर दी गई, तो एक बार तो 25% बढ़ा दिया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत से कम कर देना जाना चाहिए। तो दूसरा वाला जो कमी वाला बात है, y का मान, वो हम लोग को पता नहीं है कि अब कितना घटाया जा रहा है, तो इसको प्लस वाई रहने दो, प्लस 25 गुना वाई बटा में 100। और ये प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला होता है ना, प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि मूल वेतन बहाल करना चाह रहा है, पहले जो पैसा मिलता था उतना ही देंगे, कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ पे प्रतिशत चेंज क्या है, 0। तो अगर इस प्लस 25 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, -25। और यहाँ देखो ऊपर 25y है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 गुना वाई 100y प्लस 25y, मतलब 125y बटा में 100 बराबर -25। और y का मान अगर कोई निकालना चाहे, देखो आप काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, हमको पता है, हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि वो वाला फॉर्मूला आया कैसे है। तो यहाँ से कोई y का मान निकालना चाहेगा तो क्या आएगा, -25, और ये 100 उधर जाके गुना होगा और बटा में क्या नजर आएगा, 125, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या लिख दिया गया कि बस इतना करो और ये होगा हर हालत में कमी। तो ये माइनस साइन यहाँ पे आपको बता रहा है कमी, और जो फॉर्मूला वो रेडीमेड फॉर्मूला था उसमें बोल दिया गया कि इतने प्रतिशत की कमी होगी, तो अलग से उसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमको ये नहीं पता था कि कमने वाला है या बढ़ने वाला है, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि कमी होगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, जिसका कि मेन जो रूट है वो ये है, ठीक है। तो आया बात समझ में, इस तरीके से भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को काटने की इच्छा हो तो भाई यहाँ पे काट लो, ये 25 से 100 काट भी सकते हो, सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हो, जो कि वही आएगा 20%, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं कमेंट में कितना आने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको और हम लोग किस तरह के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, किसी संख्या को पहले 20% घटाया, बाद में 15% बढ़ाया, इस तरह से प्राप्त मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन लोग करते कैसे हैं, पहले 20% घटाया, भाई संख्या x है, इसको 20% घटाया मैंने 80/100, अब संख्या इतनी हो गई। अब 15% बढ़ाया तो 115/100, संख्या बढ़ के अब इतनी हो गई। और ये जो है नया बढ़ा हुआ संख्या है, घटा हुआ संख्या, चेंज वाला संख्या है, ये मूल संख्या से 64 कम है, मतलब x से ये 64 कम है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके बहुत मशक्क़त करके, मेहनत करके, अपना पसीना बर्बाद करके फिर x का मान निकाल के बोलेंगे कि ये है आंसर, ठीक है। लेकिन इतना करने का ज़रूरत क्या है, हम लोग के पास फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जिसको इतनी देर से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इस वीडियो में आगे भी करेंगे। अब देखो हम लोग का यहाँ पे लक्ष्य क्या है कि प्रतिशत चेंज निकाल दिया जाए कि बढ़ाने घटाने पे परिवर्तन कितना आ रहा है। तो भाई निकाल के देख लो, पहले 20% घटाया तो -20, फिर 15% बढ़ाया तो +15, और प्लस ऊपर में -20, ठीक है, फिर +15 और बटा में 100, ठीक है। 20 से 100 कटा 5 बार में, 5 दिया 15, ये कितना हो गया -30, -3, -20 में +15 जुटेगा तो कितना होगा, -5 -3 बराबर -8%। माइनस साइन बता रहा है क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, और कमी कितने की हो रही है, 64 की। तो भाई 8% का मान आपको दिया हुआ है 64, कि ये 8% का जो चेंज हो रहा है
इस तरीके से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो 8% अगर 64 है तो 1% का मान हो जाएगा कितना, 8। 1% का मान हो जाएगा 8, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 800। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आया बात समझ में, कैसे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगा के, है ना, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और ऑब्जर्वेशन आप लोग को हम बताना चाहते हैं, जो शुरू में ही बताना चाहिए था लेकिन मेरे ध्यान में आया नहीं। ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई देखो यहाँ पे पहले 20% घटाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया, तो 64 कम आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो भाई पहले घटाओ फिर बढ़ाओ या पहले बढ़ाओ फिर घटाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 20% संख्या को घटाया फिर 15% बढ़ाया, अगर इसी को उल्टा लिख देता कि 15% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्वेश्चन का आंसर वही आता। मतलब आप 100 को 20% पहले बढ़ा के 120 बनाएं, ठीक है, फिर 10% घटा के इसको 112 बना दें, ठीक है। पहले 20% बढ़ा के 120 बनाएं, फिर 10% घटा के 112 बनाएं, तो ये आ रहा है। अगर कोई उल्टा काम करे कि 100 को पहले 10% घटा दें, 10% घटा दें तो क्या बनेगा, 90, और फिर इसमें 20% हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10% घटने पर 120 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 108 आएगा ना, ठीक है, 108 आया। 90 में फिर 20% बढ़ा दें तो 9 दूना 18 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 108। दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है, पहले घटाओ फिर बढ़ाओ या पहले बढ़ाओ फिर घटाओ सेम क्वांटिटी को, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आया बात समझ में। अब देखो इसको हम लोग क्षेत्रमिति में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ आयत की लंबाई 15% बढ़ रही है, चौड़ाई 20% घट रही है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो यही बता रहे थे, अगर ये 20% पहले घटाता फिर 15% बढ़ाता तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर वही आने वाला है जो अभी आएगा, ठीक है। तो देखो तरीका वही है, 15% बढ़ाया +15, 20% घटाया -20, +15 गुना -20 बटा में 100। सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए। अब तक तो आप लोग ऊब चुके होंगे एक ही काम को इतनी बार करते हुए, क्योंकि सेम कैलकुलेशन बार बार मुझे भी करना पड़ रहा है। हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन में ये इस्तेमाल हो सकता है। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये है क्वेश्चन कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% कमी कर दी गई, तो इसके लिए क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला लोग याद करते हैं। क्या याद करते हैं भाई, 2r माइनस r²/100%, ये याद करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, करके दिखा देते हैं आपको। r अगर कोई 25 रखेगा तो 2 गुना 25 घटाओ 25 गुना 25 बटा में 100, ठीक है। फिर इसको काट के क्या निकालते हैं, 25 गुना 50 घटाओ। देखो अब यहाँ काट लोगे तो फिर भाग देने में मेहनत आएगा, सीधे गुना करो। 25 का वर्ग पता है 625 बटा 100 मतलब 6.25। 50 में से 6.25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 43.75। ये हो गया आंसर, 43.75। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला भी उसी से निकल के आया है, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100, निकल के यहीं से आया सारा। ये जितना भी आप लोग देखें वो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, या फिर कमी के वर्ग बटा 100, ये सारा फॉर्मूला इसी से आया। अब देखो ये फॉर्मूला पता है, ये नहीं पता है किसी को, तो भी वो बना सकता है, क्योंकि 25% कमी हो रही है, तो भाई -25 और माइनस माइनस यहाँ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बनेगा। प्लस तो एक साइन है ही पहले, और ऊपर भी -25 और -25 है ना, ये दोनों गुना होके माइनस माइनस प्लस ही बनने वाला है, दोनों माइनस साइन है बटा में 100। तो निकल के क्या नजर आया भाई, माइनस साइन -50 और +6.25। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस में 43.75%, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि कमी होगी हर हालत में,
ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जीवन में दोबारा कभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, न एग्ज़ाम में आके ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग प्लस वाला फार्मूला लगाएं कि माइनस वाला फार्मूला लगाएं। इसी तरह के और ट्रिक्स और वीडियोस आते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।